Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो बच्चों, आइए क्लास 5th का मैथ स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा नया चैप्टर है 5 डिवीजन। हमें क्या पढ़ना था? डिवीजन। डिवीजन का मीन्स होता है भाग, ठीक है। डिवीजन फैक्ट, डिवीजन के कुछ फैक्ट होते हैं, यानी कुछ भाग होते हैं, ऐसे भाग होते हैं जिसको हमें पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। आइए उस फैक्ट को देखते हैं कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारी बुक का ये पहला क्वेश्चन है, पार्ट ए। रहने दीजिए इसको, हम एग्जाम्पल लेते हैं। 3 से यदि किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, यदि किसी नंबर में 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, किस में करते हैं? 76 में। तो एक कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले ये 3 है ना, 1 डिजिट देखिए इसका, कितने से डिवाइड करना है? 3 का टेबल ऐसा पढ़िए कि ये या तो 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। 3 2 जा 6। अब यहाँ से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे, 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 1 आएगा, ओके। अब इसका जो 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट को यहाँ पर हम इसे राइट कर लेंगे, कितना हो गया? 16। अब 3 का टेबल पढ़ते हैं, देखिए कितने टाइम जाता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। देखिए 16 से कम है, लेकिन यदि इसके आगे का टेबल पढ़ते हैं तो 3 6 जा 18 हो जाता। तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था, तो इसको मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखिए 16 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1। ये है डिवाइड करने का प्रोसीजर, ठीक है। लेकिन ये 3 जो है जिससे हम डिवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर, यानी कि भाजक, ठीक है। और जो भाग देने पर आया इसे कहते हैं क्वॉटिएंट, QUOTIENT, ओके। और जिसमें भाग दिया जाता है, भाज्य, इसे बोलते हैं डिवाइडेंट। क्या बोलते हैं इसे? डिवाइडेंट। इसको मैं लिख दे रहा हूं, डिवाइडेंट, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेंट, ये है डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्वॉटिएंट। और जो यहां पर आया है इसे कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर का मीन्स होता है शेषफल। इसे कहते हैं भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ठीक है। यदि हमें वेरीफाई करना हुआ, यदि हमें वेरीफाई करना हुआ तो वेरीफाई करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। किसके लिए? वेरीफाई के लिए। वेरीफाई करना होगा तो सबसे पहले डिवाइडेंट रहेगा। क्या रहेगा? डिवाइडेंट। डिवाइडेंट यहाँ हो गया, डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है? क्वॉटिएंट इंटू डिवाइजर इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ओके। ये है वेरीफाई करने का फार्मूला। क्योंकि वेरीफाई करने का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे पढ़ना है। तो इसी का देख लेते हैं। डिवाइडेंट कितना दिया था? 76। तो यहाँ पर 76 रखेंगे, इक्वल टू क्वॉटिएंट आया 25, 25 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से 3 से, प्लस ऐड करेंगे रिमाइंडर 1। ये 76 है, 25 3 जा होता है 75 प्लस 1, ये हो गया 76 इक्वल टू 76। देखिए दोनों साइड क्या है? इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको ये बता दें कि लेफ्ट हैंड साइड का मीन्स होता है बायां पक्ष और राइट हैंड साइड का मीन्स होता है दायां पक्ष, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए हम चलते हैं दूसरे फैक्ट पर, ठीक है।
यहाँ पर हम दूसरा फैक्ट देख लेते हैं इसका। पहला जो फैक्ट है इसका कहा है यदि एनी नंबर एक्सपेक्ट जीरो डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव एज इट्स क्वाइटेंट। इसको छोड़िए, आपको सिंपल भाषा में आपको इतना याद रखना है, यदि हम किसी संख्या में उसी के बराबर संख्या से भाग देते हैं, यदि हम किसी संख्या में उसी के बराबर संख्या से भाग देते हैं तो इसका जो क्वाइटेंट आता है ये 1 आता है। ठीक है, क्लियर। देखिए इसी का मैं बता रहा हूँ। दूसरा देख लीजिए, यदि किसी संख्या में हम 1 से डिवाइड करते हैं, यदि किसी संख्या में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 15। क्लियर। लेकिन तीसरा जो है, यदि किसी संख्या में हम यदि जीरो में हम किसी भी संख्या से डिवाइड करें, यदि जीरो में हम किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना। पहला क्या है, यदि किसी संख्या में उसी के बराबर संख्या से भाग दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है। दूसरा क्या है, यदि किसी संख्या में 1 से डिवाइड किया जाए तो वही बड़ी वाली संख्या आ जाती है। ठीक है। तीसरा है, जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर हमें 0 मिलता है। किसी भी संख्या में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या? किसी भी संख्या में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यदि इसको डिवाइड भी करते हैं तो इसमें, यदि किसी संख्या में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड संभव नहीं है। उसकी जो वैल्यू आती है वो अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा कि 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। 0 में डिवाइड हो सकता है लेकिन 0 से नहीं हो सकता, इतना याद रखिएगा। अब आइए एक्सरसाइज पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्विक ड्रिल, फिल इन द ब्लैंक्स। इन सभी को फिल करना है। देखिए मैंने अभी बताया था 4 फैक्ट बताए थे। दूसरे रूल में 4 नियम बताए थे, 4 फैक्ट थे उसमें। क्या था? पहला क्या था? किसी भी संख्या में कितने से डिवाइड कर दें कि वही संख्या मिल जाए। मैंने बताया था पिछले अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया था। तो आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे या फिर यदि देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, 1। किसी भी संख्या में यदि 1 से डिवाइड करते हैं तभी वही संख्या आती है। यदि इतनी बड़ी संख्या में हम इतनी बड़ी संख्या से ही डिवाइड करें तभी 1 आएगा, यानी कि यहाँ के स्थान पर इसको फिल किया जाएगा। यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है। किस 0 में यदि हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा। यदि किसी भी, जैसे इसको हुआ वैसे यहाँ भी इसको फिल करना है। 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर 0 आएगा। ठीक। और देखिए यदि हम किसी संख्या में 1 से डिवाइड करें तो वही संख्या आ जाती है, यानी कि 1047 यहाँ फिल किया जाएगा। ओके, इसको नोट कीजिएगा। सिंप्लीफाई बाई सॉल्विंग द ब्रैकेट फर्स्ट। सिंप्लीफाई द सॉल्विंग द ब्रैकेट फर्स्ट। देखिए पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट जो है 175 डिवाइडेड बाई 175, ओके, प्लस 175 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू। इसको बॉक्स में कैसे फिल करेंगे? बॉक्स में फिल करने के लिए इसको सॉल्व करना होगा। मैंने बताया था यदि किसी संख्या में उतनी बराबर संख्या से डिवाइड किया जाता है तो इसके प्लेस पर 1 आएगा। ओके, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर यदि किसी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, यानी कि 175। ऐड करेंगे तो 175 प्लस 1 तो हो गया 176। ओके, यही इस बॉक्स में फिल करना है। बी पार्ट है, यहाँ पर देखिए क्या है, 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे 0, 0 माइनस किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। 4 10 जा 40, 4 10 जा 40 प्लस 40 डिवाइड बाई 10 तो ये हो जाएगा 10 4 जा 40, यानी कि 4, ये हो गया 44। यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पर 25 प्लस 15 कितना होता है? 40 होता है, मल्टीप्लाई 25 माइनस 15 ये हो गया 10। 40 इंटू 10 इक्वल टू 400।
यहाँ पर 400 फिल करेंगे। यहाँ पर इसमें 0 हो गया, किसी भी संख्या से 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 हो गया, डिवाइड बाई, देखिए 0 में यदि किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, सिंपली यहाँ 0 फिल कीजिए। और यहाँ पर 3 2 जा 6 यानी कि 6000 डिवाइडेड बाई 15 4 जा 60 यानी 6000। एक बार फिर से मिला लीजिए, 150 है, 150 इंटू 4, 15 4 जा कितना होता है 60 और 1 टाइम 0। ये देखिए यदि हम 6000 में 600 से डिवाइड करें तो ये आएगा 10 टाइम, तो यहाँ पर फिल करेंगे 10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके आगे जो पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 5.2, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं बताया हूँ इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आप लोग टेबल जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि बिना टेबल के आप डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोग टेबल को याद करके आइएगा और नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।